हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये AAO का जो पेपर हुआ था पिछली बार उसका है। तो हम इसी के माध्यम से देखेंगे कि सीआरई का लेवल भी किस तरह का रह सकता है। और जो पिछली बार जो सीआरई हुई थी उसका पेपर जो है वो टफ आया था। और ये सभी का कैलकुलेशन है कि उसका जो लेवल था वो बहुत ही काफ़ी, इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी ही भारी लेवल का था। बट हमें हमारी तैयारी इस तरह से रखनी है कि हमारे जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो, हमें पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर जो है AAO का है। तो इसमें जो सबसे पहले दिया था ये रीजनिंग का है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस है रीजनिंग के। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगे वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो ब्लड रिलेशन के और जो दिशा के माध्यम से जो किया जाता है क्वेश्चन वो थे। सीरीज थी इसमें, और जो आकृति से संबंधित होते हैं फिगर प्रॉब्लम वो भी आए हुए थे। और कोडिंग डिकोडिंग का आया हुआ था जो कि इस बार भी सिलेबस दिया गया है। कथन और जो निष्कर्ष आते हैं उसमें भी दिए गए थे। फिर जो था जनरल अवेयरनेस का पेपर था, तो जिसका पहला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सव का क्या नाम है जिसमें मूर्तियों को नई मूर्तियों में बदल दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड है, नव कलेबर महोत्सव, जिसमें जो पुरानी मूर्ति होती है उनको नई मूर्तियों में बदल दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, अनुच्छेद पढ़े और वन के प्रकार की पहचान करे। भूमध्य रेखीय क्षेत्र और 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक जंगल। इन पेड़ों की पत्तियां बहुत चौड़ी होती है। तो ऐसे जो वन होते हैं उन्हें वर्षा वन कहा जाता है। तीसरा जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइबर अटैक व्हेन अ कंप्यूटिंग डिवाइस इज हैक्ड टू इलिसिटी माइंस क्रिप्टो करेंसी। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड है, क्रिप्टो जैकिंग। इसका फोर्थ क्वेश्चन था, उपभोक्ता और मूल्य सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि ये जो चार इनके जो स्टेटमेंट है उसमें से 3 सही होंगे और एक जो है वो गलत होगा। तो इसमें से जो गलत है वो है सेकंड नंबर, सेवाओं का महत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। तो जो महात्मा गांधी जी थे वो इस आंदोलन से नहीं जुड़े थे। फिर जो क्वेश्चंस आए थे, फिर जो सब्जेक्ट था वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का था, जिसमें समय, ट्रेन और जो गति होती है उसके क्वेश्चंस थे। प्रतिशत के क्वेश्चंस भी आए हुए थे। अनुपात के क्वेश्चंस थे इसमें। आयु से संबंधित क्वेश्चंस भी थे। तो ये जो थे पेपर वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। सीआरई में भी जो है वो जो सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आने वाला है। फिर जो थे इंग्लिश लैंग्वेज भी आई थी इसमें, जिसमें ज़्यादातर कॉम्प्रीहेंशन का ही पूछा जाता है। तो इसमें भी कॉम्प्रीहेंशन ही पूछे गए थे। फिर जो था इसका सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर था, जिसका पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल का उपयोग जो है वो डेटा का संपादन एवं भंडारण के लिए होता है, डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने होते हैं। तो ये जो है वो सिलिकॉन से बने रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स टेम्पलेट्स एंड आइडियाज फॉर अ वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशंस। तो इसका जो आंसर है वो ऑटो कंटेंट विजर्ड है।
हाउ पावर पॉइंट प्रोग्राम इज स्टार्टेड, तो ये जो प्रोग्राम है वो बाय यूजिंग स्टार्ट बटन यूज़ करने से होता है। .org इज़ यूज फॉर विच अमोंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये जो है ORG जो है वो .org जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। नेस्टेड टेबल्स निम्नलिखित में से किसकी विशेषताओं में से एक है, तो ये जो है वो MS वर्ड की विशेषताओं में से एक है। यूज़र इंटरफेस इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यूज़र इंटरफेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑटोसम इज द वन ऑफ द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें जो है वो ऑटोसम जो है वो MS एक्सेल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस MS वर्ड इज़ यूज, तो MS वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, ये राइटिंग रिपोर्ट्स के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU, तो इसका फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आपके ये जो फुल फॉर्म से होते हैं उसमें से भी हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है। अब इस सब्जेक्ट का यानी कि इस जो एग्ज़ाम थी इसका मेन जो पार्ट था, जैसे कि अभी भी दिया गया है CRE में कि 75% जो है वो आपके मेन सब्जेक्ट का रहेगा और 25% जो है वो आपके जनरल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उसमें से है। तो इसमें भी इसी तरह का था। तो जो मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस आएंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 2016 हैज़ बीन सर्टन डेट्स टू ग्रांट इंक्रीमेंट टू एन एम्प्लॉय, सिलेक्ट द करेक्ट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है, 1 जनवरी और 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। तो ये जो है ये मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ NPA नॉन पार्टिसिटिंग अलाउंसेस, तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस पेड टू मेडिकल पोस्ट फॉर विच मेडिकल क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर 7th CPC, तो ये जो है वो 20% ऑफ द बेसिक सैलरी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो रिम्बर्समेंट शैल बी अलाउड फॉर कैटरिंग एक्सपेंसेस पेड सेपरेटली एंड नॉट इंक्लूडेड इन द फेयर, इसका जो थर्ड है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्रॉइंग पे इन पे लेवल 10 आर इंटाइटल्ड टू अवेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स बाय गुड्स ट्रेन अप टू 6000 kg, जो है इसका आंसर रहेगा। अंडर विच रूल ऑफ GFR 2017 इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स मेंशन, तो ये जो है वो GFR 2017 का जो है उसमें से क्वेश्चन है। GFR के क्वेश्चंस भी जो है वो CCS रूल्स के अंदर आते हैं। तो ये जो है इसका आंसर 143 है, जिसमें गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है GFR में। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड 1860 विच सेक्शन डील्स विथ हाउस ट्रेसपैसिंग, तो इसका जो है वो सेक्शन 442 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉय ट्रेवल्स बाय अ हायर क्लास देन द इंटाइटल्ड वन फेयर शैल बी रिम्बर्स फॉर द इंटाइटल्ड क्लास। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत किस अपराध में पुलिस किसी भी व्यक्ति को न्यायिक आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है, तो अगर संज्ञेय अपराध रहता है तो उसमें जो है वो न्यायिक हिरासत के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, इसका आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स कम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट, तो ये जो है वो 1 जून 1972 से जो है वो अप्लाई हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल मोशन फॉर द हाई कोर्ट जजेस इन राज्यसभा मस्ट बी साइन बाय अ मिनिमम ऑफ डैश मेंबर्स, तो ये जो है इसका आंसर 50 मेंबर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टी सेंसर कम्स,
तो इसमें जो है वो माइनर पेनल्टी आंसर आएगा। आफ्टर रिविजन ऑफ द पे स्ट्रक्चर द मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिक पेज हैव बीन रिवाइज डेश रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो बेसिक पेज है वो 18,000 से लेकर 2,50,000 तक रहेगा, यानी आंसर जो है वो 2 है। कैन द इनकेशमेंट ऑफ EL बी availed at the time of availing LTC by both the husband and wife who are government servants। तो ये जो है LTC जो है वो अवेल की जा सकती है। both husband and wife can avail the encashment facility। For how much duration a female government servant can be granted child adoption leave। तो जो ये लीव है वो 180 डेज की हो सकती है। हाउ CCA इज अंडरस्टूड इन CCS काउंट्स CCA रूल्स 1965। तो ये जो है वो क्लासिफिकेशन, कंट्रोल और अपील रहेगा इसका आंसर। फॉर द पर्पस ऑफ जर्नी ऑन LTC इंटाइटलमेंट क्लास इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन। तो ये जो है वो ग्रेड पे ऑफ द एम्प्लॉय, LTC जो है उस पर निर्भर करती है। द नंबर ऑफ सप्लायर्स इन अ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी मोर देन 3। ये जो है वो आपको गुड्स और परचेसेस जो है प्रोक्योरमेंट है उसमें से आपको इसके क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लेम टू लीव इज रेगुलेटेड बाय द रूल्स इन फोर्स। तो इसका आंसर है 3rd, एट द टाइम इट इज अप्लाइड एंड ग्रांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ बिफोर। तो इसमें जो है 3rd वाला आंसर रहेगा द हाई कोर्ट फ्रॉम विच ही रिटायर्ड। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं और फिर नीचे जो है वो 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार कंफ्यूज कर देते हैं कि फर्स्ट और सेकंड या तीनों के तीनों सही है, एक सही है। तो इसमें से आप जो है वो बहुत ही ध्यान से करेंगे इनको। इस तरह के ऑप्शंस वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी जो है वो मेंटल एबिलिटी को ज़्यादा चेक करते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता किस तरह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स द प्रोविजंस ऑफ दिस इज डील्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC 1973। तो ये जो सेक्शन 164 रहेगा, इसमें फर्स्ट जो है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ टेरिटोरियल जुरिशन ओवर देश। तो ये जो है वो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर रहेगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC द प्रोविजंस फॉर कस्टडी इन इंडिया आर गवर्न। तो इसका जो आंसर है वो सेक्शन 167 है। इसका आंसर जो है वो 3rd रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू पावर्स एंड जुरिशन ऑफ अ हाई कोर्ट इज आर करेक्ट। तो इसके जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसलिए हमने इसमें जो है वो नंबर जो 3rd है वो सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच रूल इज पे फिक्सेशन डन व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रमोटेड फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट इन्वॉल्विंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो है इसका आंसर FR 22 काउंट्स IA1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर GFR 17 रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर अप्रूव्ड फॉर। तो इसका आंसर फर्स्ट है अ फिक्स पीरियड बिटवीन 1 to 3 years डिपेंडिंग ऑन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिमांड ऑफ डावरी इज प्रोहिबिटेड बाय रूल 13A ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स एंड विच एक्ट डिफाइंस डावरी। तो इसमें जो है वो आंसर इसका 2 रहेगा डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है
a government employee applies for a specific type of leaves, then the leave sanctioning authority cannot dash the leave। जो है इसमें थर्ड आएगा, अल्टर नहीं कर सकते उसमें से। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी यानी कि LTE शुड बी यूज फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेट वैल्यू। तो इसकी जो आंसर है वो सेकंड रहेगा, अबाउट 2,50,000 एंड अप टू 25 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन आर कवर्ड इन विच सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स। तो ये जो है वो रूल 3C में रहेगा, इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका जो है वो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कि हम इसमें फर्स्ट आंसर चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ मेटेरियस स्पोर्ट्स पर्सन कैन बी मेड टू एनी पोस्ट इन। तो इसमें जो है वो ग्रुप C रहेगा। फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ द LTC डज नॉट इंक्लूड। तो ये इसका आंसर जो है वो 4 रहेगा, मैरी डॉटर लिविंग विथ देयर हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दिया है इन्होंने वो करेक्ट है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या खाली जगह द्वारा निर्णित की जाती है। तो इसमें जो संख्या है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्णित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल अंडर GFR 2017 डिफाइंस गवर्नमेंट ई मार्केट, यानी कि जो जैम को डिफाइन करता है वो है रूल 149। हड़ताल में खाली जगह शामिल नहीं होता, तो सामूहिक आकस्मिक अवकाश जो है वो शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूड एज गुड्स अंडर GFR 17। तो बुक्स, पब्लिकेशंस, ETC फॉर अ लाइब्रेरी, ये जो है वो गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं रहता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दे रखा है, उसमें जो सेकंड वाला है वो सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि से तथा समान आधारों पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट इन्होंने दे रखे हैं वो करेक्ट हैं, इसीलिए इसमें सेकंड ऑप्शन को करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच डेपुटेशन कैन बी ग्रांटेड एज पर द FR एंड SR रूल्स। तो जो डेपुटेशन का पीरियड होता है वो 3 साल का रहता है, और इसको अगर आप बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपने काम किया, तो संस्था जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए रख सकती है। उसके बाद में जो आपका डेपुटेशन है वो बढ़ाया नहीं जा सकता। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कैजुअल लीव। तो LTC कैन बी अवेल ड्यूरिंग कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विथ ज्वाइनिंग टाइम। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है सेकंड और थर्ड वो करेक्ट है। अगला सवाल है, व्हाट आर द अलाउंसेस एडमिसिबल ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो है वो इसमें करेक्ट है। which is the order number of civil procedure code CPC 1908 है ये, under which the provision of the appointment of receivers is given। तो ये जो इसका आंसर एक्सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is necessary to obtain an unemployment certificate from a suspended employees for grant of subsistence allowances।
तो यस इट इज़ नेसेसरी एवरी मंथ फॉर एवरी क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रूल 14 कवर अंडर द CCS रूल। तो प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज जो है वो इसमें आंसर रहेगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से कर्मचारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के अंतर्गत आते हैं। तो जो रक्षा बल होते हैं, रक्षा बलों के अधीन सिविल पद, ये जो है कैट के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। The judges of the High Court are to be appointed by the President under Clause 1 of Article 217 of the Constitution। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों ही करेक्ट है। अगला सवाल है सार्वजनिक उपद्रव करने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये जो 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के समय EL नकदीकरण की अधिकतम राशि में LTC के समय कितने दिनों की छुट्टी नकदीकरण की कटौती की जा सकती है। तो इसमें जो है वो कोई कटौती नहीं की जाती है। अगला सवाल है कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स। तो जो कैजुअल लीव है उस स्पेशल कैजुअल लीव के साथ जो है वो कंबाइन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A central government employee is eligible to avail LTC if he has completed 1 year's continuous service is on the date of outward journey। अगला सवाल है IPC के प्रावधानों के अनुसार जो भी बोले गए या पढ़े जाने के अभिप्राय वाले शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के अभिप्राय से या यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि इस तरह के लांछन से उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि होगी, कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है, को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये जो जितना भी डेफिनेशन दी है ये डेफिनेशन जो है वो मानहानि की है। तो इसका आंसर जो है वो मानहानि यानी कि डिफेमेशन रहेगा, किसी को बदनामी करने का जो रहता है ये इसका आंसर रहेगा, इसका किसी को डिफेम करना। अगला जो है वो है DA विल नॉट बी अलाउड फॉर लीव वेल ऑन टूर, यानी कि जो है वो DA तब नहीं मिलेगा जब आप टूर पे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश एज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861 पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये जो है कलकत्ता हाई कोर्ट इसका आंसर रहने वाला है। अगला सवाल है द फंडामेंटल रूल्स विच आर सिग्निफिकेंट रूल्स केम इनटू फोर्सेस ऑन। तो ये जो है वो 1 जनवरी 1922 रहेगा इसका आंसर। द जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट ऑफ। ये जो 8 मार्च 2017 रहेगा इसका आंसर। अगला सवाल है एज पर FR 8 द पावर ऑफ इंटरप्रिटिंग फंडामेंटल रूल्स इट रिवाइज टू द। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है फॉर हाउ मेनी डेज अ मेल गवर्नमेंट सर्वेंट इज इंटाइटल फॉर पैटर्निटी लीव। तो ये जो है इसका आंसर 15 दिन रहेगा। पितृत्व अवकाश जो है वो 15 दिनों के लिए लिया जा सकता है। The purchase of goods may be made without inviting quotations or bids up to the value of 25,000। इसकी जो 25,000 तक जो है वो कोटेशन मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंपनसेटरी अलाउंसेस। तो ये जो है सैनिटरी अलाउंसेस जो है वो उसमें इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े दंड यानी मेजर पेनल्टी का भाग है। तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डील्स विद डिसओबीडेंस ऑफ क्वारंटाइन रूल्स। तो ये जो है वो सेक्शन 271 इसका आंसर रहेगा।
आप इस पेपर के माध्यम से ये आप पता लगा सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जितने भी सेक्शंस है वो आपको अच्छे से याद करने होंगे। आपकी जो डेफिनेशंस दी हुई है GFR में है या फिर कहीं और भी FR रूल्स में है, तो जो भी डेफिनेशन दी गई है उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अवकाश के लिए छुट्टियों के पूर्वायोजन अनुयोजन को किस आधार पर स्वतः अनुमति दी जाती है? तो जो चिकित्सा आधार पर दी जाती है। LTC एडवांस कैन बी अवेल अप टू डेज ऑफ द फेयर, तो ये जो वो 90% इसका आंसर रहेगा। डेश वॉज द ईयर फ्रॉम विच कंडक्ट रूल्स कम इनटू फोर्स एट वंस, तो 1964 जो है वो इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल है, केंद्रीय लोक सेवा नियमावली के किस नियम में सरकार की आलोचना का उल्लेख है? तो इसका आंसर है नियम 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल कैजुअल लीव इज एडमिसिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड जो है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो फॉर फैमिली प्लानिंग, फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये इसका आंसर होने वाला है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो केंद्र सरकार द्वारा पारित किसी भी कानून या आदेश की समीक्षा करते समय उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों के पास व्यापक रीट क्षेत्राधिकार होते हैं, तो ये जो दोनों ही कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LTC फैसिलिटी कैन नॉट बी अवेल ड्यूरिंग, तो ये जो है वो स्टडी लीव्स और चाइल्ड केयर लीव, ये जो है वो आंसर रहेगा इसका। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCS कंडक्ट रूल आर एप्लीकेबल टू, तो इसका आंसर फर्स्ट है एवरी सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज या सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPPP, यानी कि CPPP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसका आंसर है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। जेम का जो है वो भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सटेंड्स द जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू और एक्सक्लूड फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी, तो इसका आंसर पार्लियामेंट बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ CRPC where the person arrested shall not be subjected to more restraint than the necessary to prevent his escape, तो ये जो है वो सेक्शन 49 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है इसका आंसर। अगला सवाल है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल डज नॉट इंक्लूड डाइज नन, यानी कि एब्सेंस विदाउट इंफॉर्मेशन। अगला सवाल है, रजिस्टर्ड सप्लायर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट E-marketplace सप्लायर्स इफ द फेल टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन और फेल टू सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम, तो अगर वो जो है वो ऐसी गलती करते हैं तो उनको जो है वो जेम पोर्टल से या फिर उनसे जो है वो रिमूव किया जा सकता है। अगला सवाल है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC अ क्रिमिनल कंप्लेंट कैन बी मेड टू अ मजिस्ट्रेट, तो ये जो सेक्शन 200 रहेगा इसका आंसर, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ IPC डील्स विथ थ्रेटन टू असॉल्ट और obstruct or attempt to obstruct any public servant while discharging his her duties to suppress riot of affray, तो इसका जो है वो आंसर रहेगा सेक्शन 152 ऑफ IPC। सेक्शंस जो है वो बहुत अच्छे से याद करने होंगे। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फिक्स टू प्रोसीजर द आउटवर्ड जर्नी टिकट्स आफ्टर ड्रॉल ऑफ LTC एडवांस, तो जो ये आपको विदिन 10 डेज का टाइम मिलता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट टू मर्डर इज अ क्राइम अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC दिस प्रोविजन इज कवर्ड, तो जो है वो 307 के अंदर जो है ये इसमें कवर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, द 7th सेंट्रल पे कमीशन इन पैरा
5.5144 has recommended modified answered assured career progression scheme is a financial upgradation scheme which allows financially upgradation to central civilian government employees after continuous servicing in similar grade pay। तो ये जो है वो इसका ईयर्स पूछे गए हैं इसमें, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट होने वाला है, फर्स्ट इसका आंसर है। तो ये जो है वो 80 क्वेश्चंस थे। ये पिछली बार जो सिलेबस आया था उसी के अकॉर्डिंग पूछे गए थे। अभी जो है वो सीआरई में जो आया हुआ है वो 75% जो है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। तो जो सीसीएस रूल्स आने वाले हैं वो 75% यानी कि 75 क्वेश्चंस ही आएंगे उसमें। तो वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। सिलेबस जो है वो पहले से ही दिया गया है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी जो पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।